Good morning, students. Today we are going to learn about bacteria and virus. Bacteria present in diverse forms. Bacteria was discovered in 1675 by the scientist Antonio Leinwalk. Thousands of species of bacteria are present on Earth. Bacteria are present in different shape, like in round shape, oval shape, then spherical shape. Place where bacteria are found, everywhere we found bacteria. Bacteria present in water, soil, then air, everywhere we found bacteria. Even inside our body, bacteria are present. Then during summer, for making curd, you have seen that your mother adds some curd into the warm milk, and next day the milk changes into curd, and this because of the bacteria named lactobacillus bacteria. In curd, lactobacillus bacteria is present, and when we add curd into the warm milk, then these bacteria get suitable temperature and they multiply themselves. That means they increase very quickly, and because of that milk changes into curd. About 37 degrees Celsius temperature is suitable for the formation of curd. क्या बताया यहाँ पे मैंने आपको कि जब हम क्या करते हैं कर्ड, थोड़ा सा कर्ड दही जब हम क्या करते हैं मिल्क में, वार्म मिल्क में ऐड करते हैं, डालते हैं, तो इस मिल्क कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया जब इसको सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, सुटेबल टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, बहुत फास्ट क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, और ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं. So the other examples are, if we add curd into the batter of rava idli and bhature, then the bacteria, lactobacillus bacteria, which present in curd, they start doing respiration and they release carbon dioxide gas, and because of that the idli and bhature made puffy and soft. That means जब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्ड किससे मिलाते हैं, बैटर में. किसके बैटर में, रवा इडली. जब हम इडली बनाते हैं तो उसके जो बैटर होता है उसमें अगर हम कर्ड मिक्स कर दें, या भटूरे बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ड यूज करते हैं. तो जब हम कर्ड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं, और ये जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं. जैसे हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, हम जब सांस ब्रीथिंग करते हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. सिमिलरली जब बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. ठीक है. और ये जो इसके कारण बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके जो इडली का जो बैटर होता है या आपका जो डो होता है, मतलब जो आटा होता है किसका, भटूरे का, उसको फर्मेंटेशन करते हैं, और बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन आपकी जो इडली होती है बहुत सॉफ्ट बनती है, और भटूरे भी कैसे बनते हैं, पफी एंड सॉफ्ट बनते हैं. देन you have seen the noodles like nodes on the roots of pea plants and gram plants, and this nodes they store bacteria. That is, the nodes are house of bacteria. सो इनसाइड दीज नोड्स, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये नोड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नोड्स दिख रहे हैं. सो इन द रूट्स ऑफ प्लांट ऑफ pulses as the bengal gram pea, there are nodes in which there is bacteria known as rhizobium
प्रेजेंट देयर। तो ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं, जो आपको गांठें यहाँ दिख रही है ना यहाँ पे रूट्स में, तो ये किसकी रूट से मिलते हैं आपको? बेंगल ग्राम, चने के, मटर के, है ना। तो ये जो नोड्स हैं, देखो ये नोड्स बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, इस नोड्स के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया। और ये कौन से बैक्टीरिया हैं? ये है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरियाज, इन नोड्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो नोड्स हैं इसमें कौन से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। सो दीज बैक्टीरियाज आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। हाउ दे आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स? बिकॉज दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बिकॉज ये जो सॉइल की क्वालिटी, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं ये बैक्टीरियाज। कैसे इंक्रीज करते हैं? As we know that in atmosphere 70% of nitrogen gas is present, but all the 70, not 78% of nitrogen present in the atmosphere, but the plants cannot directly use these nitrogen as they use carbon dioxide gas. So ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। बट ये जो प्लांट की लीव्स होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डायरेक्टली यूज करती हैं, है ना, बट दे कैन नॉट डायरेक्टली यूज नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बट ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो the rhizobium bacteria have ability to take the atmospheric nitrogen and convert it into the soluble form. So ये देखो ये सॉइल जो होता है, ये सॉइल में आपके ब्लू ग्रीन एल्गीज और बैक्टीरियाज, कौन से बैक्टीरियाज? राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? आपके जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन गैस को ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं इसको। ठीक है, और ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, फ्री नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ये बैक्टीरिया से नाइट्रोजन गैस को लेकर नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे अमोनियम है, नाइट्रेट है और अमोनिया, इसमें चेंज कर देते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है ये क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और ये प्लांट्स इस नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं और ये अपने इसको फूड प्रिपरेशन में इसको यूज करते हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजफुल बनाना। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज आर biological nitrogen fixer. So the bacteria or microorganisms, they also help in the cleaning of the environment. देखो जैसे डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट प्लांट और एनिमल्स होते हैं, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज, वो क्या करते हैं? इसको डिकम्पोज करने में, फर्मेंटेशन करने, मतलब डिकम्पोज मतलब क्या होता है? इसको सड़ने में डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हेल्प करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? जब ये डिकम्पोज होता है तो इससे भी आपके बहुत सारे नाइट्रोजन जो होता है वो रिलीज होता है और ये इस कंपाउंड को क्या करते हैं? सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जब ये चेंज करते हैं तो ये जो जब कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है? डिकम्पोज होती है, तो उससे आपके नाइट्रोजन रिलीज होती है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो इसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। और आफ्टर डिकम्पोजिशन द नाइट्रोजन, दे चेंज द nitrogen into the simplest substance which is accessed by the root of plants. सो दिस वे, इस तरह से क्या करते हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? आपके जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसको मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर, मैन्योर बनाने में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? वो डिग्रेड करते हैं, उसको नष्ट करते हैं और उसको मैन्योर में चेंज करते हैं। एंड मैन्योर आर द यूजफुल थिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। Then
The bacteria are also present inside the bodies of animals as cow and deer. देखो ये जो एनिमल है काऊ है, ये काऊ के जो आपका जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियाज. और ये बैक्टीरियाज क्या करता है, काऊ जो होता है स्वेल करता है. काऊ को आप देखिए बहुत सारी ग्रीन ग्रास खा लेता है ना, दे ईट मच ऑफ ग्रीन ग्रास. सो ये जब इतनी सारी ग्रीन ग्रास खाता है तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, अगर हम उतनी सारी ग्रीन ग्रास खा लेंगे सो वी कैन डाइजेस्ट ऑल दैट. हम क्या उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना. बट काउज जो होते हैं, काउज एंड बफेलोज जो एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. एंड हाउ दे डाइजेस्ट इट, बिकॉज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन देयर intestine and they help in the digestion of cellulose. ये जो ग्रास होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोस, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. and the bacteria are also help in tanning of leather and टर्निंग फ्रूट जूस और ग्लूकोज इनटू विनेगर. ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके फ्रूट जूस को विनेगर में या अल्कोहल में चेंज करने में हेल्प करते हैं. And bacterias are useful, but bacterias are harmful also. So many diseases are caused or occur due to the bacteria, like the tuberculosis and jaundice, typhoid and cholera. These diseases are occurred because of the bacteria. One common disease because of bacteria is typhoid, and typhoid is caused because of the Salmonella typhi bacteria. So when we eat contaminated water or contaminated food, then we are having this disease. जब हम खराब पानी या खराब खाना खाते हैं तो हमें क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है. Common symptoms of typhoid, fever and rashes in body. Then another microorganism which behave like living or non-living both. मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है. जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग थिंग के अंदर नहीं होता, किसी की बॉडी के अंदर नहीं होता है, तभी किस तरह से बिहेव करता है, लाइक अ नॉन लिविंग. जैसे ये पत्थर है ना, बिल्कुल नॉन लिविंग, इनएक्टिव. ये कुछ हार्मफुल नहीं होता, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, बिकॉज ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है. बट जैसे ही ये किसी की बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है और ये बिहेव करता है लाइक अ लिविंग थिंग. सो ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस. वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है. बिकॉज व्हेन वायरस इज आउटसाइड ऑफ एनी बॉडी, it is inactive, it is not harmful. But as virus enters inside the body, it start its activity and virus starts multiplying and increasing their numbers. जब वायरस किसी की बॉडी के बाहर है, ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये लाइक अ नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है. लेकिन वायरस जैसे ही किसी के बॉडी में जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है और ये अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करता है, अपने मल्टीपल्स बनाना शुरू कर देता है. Virus is very small comparison of other living organisms. वायरस बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी इन सबसे बहुत छोटा होता है. वायरस को देखने के लिए वी नीड हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, आपको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. And this is the structure of virus. Virus also having their own DNA. वायरस का अपना खुद का क्या होता है, DNA होता है. ठीक है. So virus affect both animals, then plants and human beings. वायरस सब में प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी वायरस होता है, प्लांट्स में वायरस होता है, ह्यूमन बींग को भी वायरस क्या करता है, इफेक्ट करता है. सो जो वायरस एनिमल्स में होता है उसको हम एनिमल वायरस बोलते हैं, और जो वायरस प्लांट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट वायरस बोलते हैं. ठीक है. So the disease caused because of the virus. Common disease polio. We all know polio disease, and for prevention of polio, their oral polio vaccination is there. Every year, government organize pulse polio abhiyan, and in this abhiyan, the child from 0 to 5 years they have given oral polio vaccination. ठीक है. और जो अदर डिसीज होती हैं जो वायरस के कारण होती हैं, क्या होता है आपको, कोल्ड, फीवर, फ्लू, आई डिसीज है ना. और द कॉमन डिसीज इज व्हाट,
एड्स, HIV, ये भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। So all disease are caused because of the virus, and most common disease which we are facing now is COVID-19, and this is also because of the virus only. Okay, so ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं, बट द लास्ट थिंग इज व्हाट, how we can say keep safe ourselves from virus. We have seen that around us in a water, soil, food products, everywhere what presents microorganisms, ठीक है। तो जब when we eat contaminated water, food, and when we breathe contaminated air, then these different diseases occurs, and but we do not always fall ill. देखो जब हम जैसे हवा में भी क्या होता है, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में होता है, वाटर में होता है, फूड में होता है, हर जगह क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट एवरी टाइम वी आर नॉट फॉल इल, बट हर समय तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों बीमार नहीं पड़ते हैं? बिकॉज our body resistance power to fight against these germs, है ना। हमारी बॉडी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी पावर होता है, जो क्या करता है इन ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स से क्या करता है, फाइट करता है, और हमारी बॉडी को क्या करता है, सेफ करता है इन सब से, ठीक है। हमारी बॉडी में स्किन, नोज, थ्रोट, टीयर, इसमें क्या होते हैं, हेयर्स, है ना। सो इन ये सब क्या करते हैं, ट्राई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में एंटर होने नहीं देते हैं। बट एनी हाउ अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, सो हमारी बॉडी में ब्लड में, है ना, व्हाट प्रेजेंट्स देयर, वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस, वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस होते हैं, दे आर एक्ट लाइक अ फाइटर। ये क्या करते हैं, बिल्कुल फाइटर की तरह काम करते हैं ना। जैसे हमारे कंट्रीज में क्या होते हैं, आर्मीज होती है ना, तो वो डिफेंस होती है, आर्मीज होती है ना, सैनिक लोग होते हैं, तो हमारी कंट्री को क्या करते हैं, सेफ करते हैं ना, दुश्मनों से बचाते हैं। बिल्कुल वैसे ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जर्म्स से सेव करते हैं, वो उनसे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको ग्रो करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर, हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है, वो अगर अच्छा है, हाई है, तो हम बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। नाउ आप देख भी रहोगे ना, अभी इन दिस टाइम यू हैव सीन ना, सो एवरीवन सेज अस इंक्रीज, इंप्रूव योर इम्यूनिटी पावर, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, है ना। तो बिकॉज ऑफ इफ वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर, देन इजीली our body will not affect from these germs. Okay, so when the resistance power is decreases, the number of germ increases fast. अगर हमारा resistance power, immunity power low है, तो ये जो germs है वो हमारी बॉडी में अटैक करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या देंगे, डिसीज दे देते हैं, ठीक है। सो वी मस्ट बूस्ट और इंक्रीज अवर इम्यूनिटी पावर, और इन केस वी आर हैविंग एनी डिसीज, वी मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड medicines. So students, our this chapter finished here. I am giving you assignment notes on WhatsApp. Write properly in your copy with date and time. Thank you.